हेलो एवरीवन। तो अपने पे ध्यान देना है। ओके, ऐसा नहीं है कि फेमिनिन एनर्जी में ईगो नहीं होती, बहुत सारी होती है। ओके, आप लोगों को, अगर आप लोगों को इस जर्नी का बता दूं, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग आप एक्सपीरियंस करते हो, बहुत सारे इमोशनल सेटबैक्स अपने डील करते हो, अपने अंदर के कहते हैं ना लिमिटेड बिलीव्स को बाहर निकालते हो, तो उसके साथ साथ आपके अंदर आपकी ईगो डेथ भी करवाई जाती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि डीएम तो सही जी रहे होते हैं अगर कहा जाए। क्यों? क्योंकि जो फीमेल एनर्जी होती है वो अपने इंट्यूशन से, बोलो वो कनेक्शन से, वो एक कहते हैं ना चेजर, उसमें चली जाती है, वो बाहर चेस करने लग जाती है कि शायद बाहर से कुछ वैलिडेशन आएगी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि अब यहां समझिएगा प्लीज ध्यान से, हम सबके अंदर दोनों एनर्जीज हैं। इट्स नॉट अबाउट फीमेल, इट्स नॉट अबाउट मेल। ओके, यस, आपके अंदर अगर फीमेल एनर्जी प्रोमिनेंट है, यू विल बिहेव आपका ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी की तरह होगा। अगर आपके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटी, जैसे शैंकी जी यहाँ पे हैं, वो मैस्कुलिन क्वालिटी में है, तो आपके अंदर अगर मैस्कुलिन क्वालिटी ज़्यादा होगी तो यू बिहेव लाइक अ मैस्कुलिन, उसके साथ ज़्यादा करोगे। पर क्योंकि हमारे अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, तो अगर आप चेजिंग में हो, पहले तो ये समझ लें सब जितने भी यहाँ पर हैं, अगर फेमिनिन एनर्जी चेजिंग एनर्जी में है, ठीक है, तो दैट मीन्स आप, क्योंकि हम लोग इंट्यूटिव और कहते हैं ना इमोशंस के ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उससे आप चेज कर रहे हो। ओके, पर अगर देखा जाए जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो हमारा लेफ्ट कहते हैं ना ब्रेन है, वो लॉजिकल है, वो एक्शन टेकर है, तो वो आप लोग एक्शन लेने से डर रहे हो। दैट मीन्स आप इमोशन वाइज चेस कर रहे हो, बट अगर आपके अंदर ही देखा जाए, आप अपनी अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी से रन कर रहे हो। प्लीज ध्यान दें सारे, आप अपनी अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी से रन कर रहे हो, तो प्लीज मत रन करें, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी से रन करते रहोगे ना, काम नहीं करोगे ना, खुद पे एक्शंस नहीं लोगे, तब तक ना तो आपके मैस्कुलिन आएंगे आपके सामने, सॉरी टू से। ओके, तो प्लीज अपने अंदर की उन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करें, और दोनों ही आपके अंदर हैं। ओके, किसी को बाहर ना ढूंढें। ठीक है, जब आप अपने अंदर की, जैसे उन्होंने कहा कि कब उनकी ईगो डेथ होती है, ठीक है, पहले आपको अपनी ईगो पे काम करना है। ठीक है, अगर आप, जब आपको फील हो जाएगा ना कि आप अपने अंदर सारे लेवल्स पे बिल्कुल क्वाइट अ बैलेंस पे हो, आपके अंदर की फीमेल, आप अपने इमोशंस को भी कहते हैं ना डिनाई नहीं कर रहे, उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और साथ ही एक्शंस भी ले रहे हो लाइफ में। इट्स नॉट अबाउट एक्शन कि आप उनसे बात कर रहे हो, जाके टेक्स्ट कर रहे हो, इट्स नॉट एक्शन, दीज आर नॉट एक्शंस कि आप बस उन्हें मैसेज करते जा रहे हो, उनकी वेट कर रहे हो कि उनका रिप्लाई नहीं आया। नो, ये एक्शंस नहीं है। एक्शंस मीन्स, अब मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आप, और इट्स नॉट ओनली अबाउट पैसे, इट्स अबाउट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई आएंगे, कईयों को आप ऐसे भी बोल दो ओके, क्योंकि कई बार लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा नीड में है, तो हमें ऐसे लगता है कि येस, इस जर्नी में ऐसे दिखाते हैं, तो हम अगर आप उसको एक प्रिविलेज भी दे दोगे ना कि येस यू हैव अ 10 मिनट, आई विल कॉल यू, और आप उस 10 मिनट में अगर आपका कोई सीरियस क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क एंड आई विल कट द कॉल आफ्टर दैट, और आगे से आपको क्या सुनने को मिलता है। इट्स नॉट अबाउट मनी, प्लीज यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इट्स अबाउट, क्योंकि आप खुद पे एक्शन नहीं लेना चाहते, आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वहां से आगे से आपको क्या आंसर आता है, कई बार, नॉट ऑल, कई बार आपको उस एनर्जी में आगे से आंसर आएगा, नो आई कांट कॉल, मेरे घर वाले हैं, मेरी सराउंडिंग में ये सब है, मैं कॉल नहीं कर सकती। तो फिर अब देखिए लिमिटेशंस किस में है, आप में है, क्योंकि आप अपनी अंदर की मेल एनर्जी को कॉन्कर ही नहीं कर रहे, उससे डील ही नहीं कर रहे, यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शंस। तो सामने वाला, कहते हैं ना भगवान भी आ जाएगा, वो तथास्तु नहीं कर जाएगा, आपको खुद पे काम करना है। तो दिस जर्नी इज नॉट अबाउट डीएम। ओके, वो तो एक लॉजिकल माइंड से जो उनके रोल होता है वो बहुत अच्छा निभा रहे होते हैं। ओके, इट्स अबाउट दैट जो फेमिनिन एनर्जी है उसको अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने अंदर मेल और फीमेल दोनों एस्पेक्ट पे बैलेंस लेके आना है। जब आप अपने अंदर के दोनों के उस एस्पेक्ट को बैलेंस लेके आ जाओगे, इस हार्ट एनर्जी पे सेंटर में आ जाओगे ना, देन ही विल कम, वो आपसे बात भी करेंगे। ओके, जैसे ही फिर आप हार्ट से माइंड में जाओगे ना, ही विल डिस्कनेक्ट। ओके, ये मेरे से लिखवा लो, चाहे आप बोलो कि आप सोचो आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, मैं उसको आपको एक बार में नहीं बता पाऊंगी। ओके, तो अभी क्योंकि 2 3 4 जन ने दो सेम चीज़ पूछ ली, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ।
ठीक है। अगर आपने सोचा आप कुछ दिन काम कर रहे हो, मैं तो चाक्रा मेडिटेशन भी कर रहा हूं, मैं ये भी, इट्स नॉट अबाउट चाक्रा मेडिटेशन। फर्स्टली तो ये भी समझ लें, दिस जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट चाक्रा मेडिटेशन, कि आप सिर्फ चाक्रा मेडिटेशन कर रहे हो बस हो गया काम, या मेडिटेशन कर रहे हो गया, नो। इसमें आपको अपनी एनर्जी को मास्टर करना है, ठीक है। जो मैंने तभी आई टेक दिस कॉन्सेप्ट टू रेज योर एनर्जी, ठीक है, कि आप लोगों को अपनी वाइब्रेशन पे, अपनी एनर्जी पे ध्यान देना, उसको रेस करने पर, उसमें बैलेंस लाने पर ध्यान देना है, रेदर की डीएम क्या कर रहे हैं, वो उनकी पार्ट क्या है, आप जान के क्या करोगे। मैं कह रही हूं कि जब आप उस, कहते हैं ना, उस स्टेट पे आ जाओगे कि आप उनके साइड के कुछ ही चीज को जानने के लिए रेडी होगे, तो वो प्रेजेंट होकर बता भी जाएंगे आपको। पहले उस स्टेट तक तो पहुंच लो, ठीक है। अपने अंदर बैलेंस लाएं, आपके अंदर ही हैं। इट्स नॉट अबाउट कि अगर फीमेल एनर्जी वो चेज 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 ही करती है, नो, वो रन भी करती है। जितना ज़्यादा आप चेज कर रहे हो ना, तो एक चीज़ समझ लो, आप अपने, अगर आप इमोशन से चेज कर रहे हो, जैसे अभी अर्चना जी ने भी लिखा कि हम कैसे चाक्रा से बैलेंस करके उनसे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, इट्स ऑल, इस पूरे क्वेश्चन में एक चेजिंग दिख रही है, ठीक है। समझिए प्लीज, समझिए सब, ओके। जो उन्होंने ईगो का भी पूछा उसमें भी चेजिंग ही दिख रही है, ठीक है, कि उनकी ईगो कब खत्म होगी तो कुछ होगा, नो। इसमें क्योंकि फीमेल एनर्जी को इग्नाइट किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो, क्योंकि वो इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, ओके, वो कॉन्शियसली इस जर्नी को लेकर कॉन्शियस है। मैस्कुलिन एनर्जी शुरू से नहीं होती, ठीक है। यस, वो उनको फीलिंग, एक कहते हैं ना, एक डिफरेंट फील जरूर हो रहा होता है, पर उनको शुरू से कुछ, क्योंकि वो माइंड लॉजिक से क्रिएट करते हैं, डील करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसमें नहीं होते, वो साइड बाय कर देते हैं इन सबको कि शायद इट्स जस्ट अट्रैक्शन, शायद ऐसे ही हो रहा है, ओके। जैसे कह लो कि आप अपने काम कर करके थोड़ा सा आप होते हो, तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी को क्राउन तक मतलब लेकर गए, कुछ काम किया आपने थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक लेवल आया कि आपने एक फर्स्ट लेवल का सरेंडर किया, तो उधर उनकी इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, ओके। फिर जहां से उनको अगर समझ आ रहा है, तो जहां से उनको थोड़ा समझ आने लगता है, पर आप कहो कि अगर थोड़ा समझ आने लग गया तो वो डायरेक्ट आकर आपको प्रपोज करेंगे और सब हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको, अगर आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, प्लीज ये चीज सारे समझें, अपने अंदर बैलेंस लाएं, अपने अंदर की दोनों एनर्जीज में बैलेंस लाएं। इस पे मत फोकस करें कि वो कैसे आएंगे, ठीक है। कुछ कहते हैं हम 4 महीने से बहुत अच्छी मेडिटेशंस कर रहे थे, बहुत अच्छे मूड में थे, हमारी एनर्जी तो हाई थी, तो फिर हमारे डीएम ने कांटेक्ट किया, ठीक है, ओके किया। अब उनके आने के बाद, ठीक है, जैसे आपके डीएम आए, अब उनके आने के बाद आप किस एनर्जी में हो, जैसे मैंने आपको बोला, मूवमेंट टू मूवमेंट, आप इतने मास्टर हो गए हो, इतने खुद में बैलेंस आ गए हो कि वो आए कि आप अपने आप को उस हार्ट सेंटर में रख पाओ, उस अनकंडीशनल लव में रख पाओ। जैसे ही वो आए, आपके एक्सपेक्टेशन का घड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं ऑब्वियसली मैं नहीं कहूंगी, सब होते हैं ऐसे ही, शुरू में हम सब ऐसे ही होते हैं जब तक हमारे अंदर बैलेंस नहीं होता, ओके। हम क्या करते हैं, हम लोग फिर उनसे वैसे ही, जैसे सोसाइटिकल रिलेशनशिप होते हैं वैसे बातें करने लग जाते हैं, वैसी एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं। जैसे ही आप ज़्यादा माइंड में जाते हो, हिल रन, क्यों, क्योंकि आप उस हार्ट से माइंड में आ गए। गेटिंग माई पॉइंट, आप लोगों को अब आंसर मिला अपना। तो आप लोगों को डीएम पे फोकस नहीं करना है, आपको, आपके अंदर ही सब कुछ है। पहले अपनी ईगो पे काम कर लें, पहले अपने, अब आप कह रहे हो कि किस चक्रा पे काम करें कि वो आ जाए, नो, अपने अंदर बैलेंस लेके आए आप लोग। अब आप कह रहे हो आप उस चेजिंग में हो अर्चना जी, ठीक है, कि किस चक्रा पे मैं ऐसे काम करूंगी, यू आर स्टिल इन दिस चेजिंग मोड, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, लिखवा लें मुझसे, ठीक है। अपने अंदर उस हार्ट सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो आपको सारे, सबको बैलेंस करना है, अपने सबको, कहते हैं ना, अपने अपर चाक्रास को, लोअर चाक्रास को बैलेंस करके हार्ट सेंटर में आना है। जैसे ही आप हार्ट सेंटर में रहोगे ना, तो आपके डीएम को कहीं नहीं भागेंगे वो, ठीक है। ये होता है, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही, ठीक है। तो प्लीज अपने अंदर की दोनों एनर्जीज की रिस्पेक्ट करें, और अपने आप को, जैसे मैंने बोला, ओके, मूवमेंट टू मूवमेंट अपनी एनर्जी पे ध्यान दें। आप ऐसे नहीं है अभी बस यही ध्यान दी जाना है कि मैं चेज कर रही हूँ, मैं रन कर रही हूँ, नो, ओके। ट्राई करो, समझो, ट्राई करो, 5% अपनी जिम्मेदारी लेकर धीरे धीरे खुद को समझना शुरू करो, कैसा आपका बिहेवियर पैटर्न है, कैसे आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो,
ओके। फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपको दोनों साइड्स खुद समझ आने लग जाए, जब आप अपनी मैस्कुलिन साइड को रिस्पेक्ट कर, लाइक आपकी लेफ्ट साइड फीमेल साइड है, राइट साइड अपनी मेल साइड को भी रिस्पेक्ट करने लगोगे, ठीक है। आपको दोनों में बैलेंस लेके आना है। ये नहीं है कि बस फीमेल का काम है वो बस बैठे और बस चाक्रा मेडिटेशन करे, 10 दिन करी, 20 दिन करी, 4 महीने करी, 6 महीने करी, अब वो आ जाए, आएंगे भाग जाएंगे, क्योंकि आप फिर से माइंड में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आप उनको परमानेंटली चाहते हो तो अपनी वाइब्रेशंस को अच्छे से बैलेंस करें, हार्ट सेंटर में आ जाएं, ठीक है। आई मीन्स मैम हमारे चाक्रास की कैसे होते हैं, ये कैसे और कब पता चलता है? क्या कैसे होते हैं? एक कैसे होते हैं? ओ माय गॉड, इतने उन पे मत जाएं, एक कैसे होते हैं, क्या कैसे होता है, ठीक है। एनर्जेटिक वर्क पे मत जाएं, आपको कहते हैं ना फिजिकल लेवल पे बैलेंस करना है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपने मुझसे पूछा था सोल मर्जिंग का कॉन्सेप्ट, तो सोलफुली तो यू आर बोथ आर ऑलरेडी वन, ठीक है। आपको उस विजडम से अपनी एनर्जीज को अप करके अपने अंदर फिजिकल लेवल पे बैलेंस लेकर आना है। जब आप कहते हैं ना उस चीज को फिजिकली भी कहते हैं ना अंडरस्टूड हो जाएंगे, फिर आपको ये नहीं होगा कि वो बात क्यों नहीं कर रहे, वो बात क्यों नहीं कर रहे, आप दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बात होगी। क्यों? क्योंकि दोनों कह लो कि आप अपने अंदर अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड, अपने मेल एस्पेक्ट को भी बैलेंस, और आपको समझ आने लग जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग अपनी मेल साइड से भाग रहे हो, टू बी फ्रैंक आप सबसे, क्योंकि आप सब अपनी मैस्कुलिन साइड से भाग रहे हो, इसलिए आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा। जैसे ही आप अपनी मेल साइड को कहते हैं ना एम्ब्रेस करना शुरू होंगे, आपको उधर का पर्सपेक्टिव अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप सबको समझ आया प्लीज? ओके, थैंक यू। ओके, आई होप मैंने क्लियर किया है।